बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं फ़ातिमा एक न्यू रेसिपी के साथ। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बिल्कुल आराम से इसे घर पे बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बॉल में 1.5 कप आटा लिया है। ये नॉर्मल आटा है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। फिर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अगर आप इसमें मैदा शामिल करना चाहें तो हाफ़ कप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटे को नॉर्मल जैसे डेली गूंद लेते हैं उस तरह से गूंद लिया। आटा गूंद लेने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक ऐड कर दिया। ये चॉप्ड गार्लिक है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया और अब इस सबको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि बटर को रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा और अगर जो इसमें आप लहसुन ऐड करेंगे वो बहुत ही बारीक चॉप कीजिएगा, अदरवाइज़ उसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। इन सबको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब जो मैंने आटा गूंद के रखा था उसके 3 पोर्शन बना लिए हैं। आप ये आटा जब गूंदेंगे तो उसको थोड़ा हार्ड गूंद के रखिएगा, उससे ये पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आटे के मैंने पोर्शन बना के रखे थे उसमें से एक मैंने पेड़ा ले लिया और उसको बहुत अच्छी तरह से बेल लिया। इस पेड़े को जितना बड़ा बेलेंगे पराठे में उतने ज़्यादा लच्छे बनेंगे और पराठा बहुत ही खस्ता बनेगा। पराठे को बहुत अच्छी तरह से बेलने के बाद मैंने इसके ऊपर बटर और गार्लिक का मिक्सचर अच्छी तरह से फैला दिया और अब इस तरह से फोल्ड करते हुए पराठे के लेयर्स बना रही हूँ। पराठे के जितने ज़्यादा लेयर फोल्ड करेंगे पराठा उतना ही क्रिस्पी और लच्छेदार बनेगा। और ये बहुत आसान है, जैसे कागज़ से पंखा बनाया जाता था बचपन में उस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। पराठे को इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद इसको गोलाई में फ़ोल्ड कर देना है और फिर इसको थोड़ी देर का रेस्ट देना है जब तक मैं एक दूसरे शेप का पराठा बना लेती हूँ। दूसरे पेड़े को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बेल लिया, काफ़ी बड़ा बेल लिया मैंने इसे और फिर इसके ऊपर भी बटर और गार्लिक का मिक्सचर अच्छी तरह से भर के लगा दिया। ये मिक्सचर जितना ज़्यादा लगाएंगे पराठा उतना ही लजीज होगा। अब इसको मैं गोलाई में ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, इसको भी एंड तक फ़ोल्ड करना है। ये एक नए तरह का पराठा बन जाएगा और इसमें भी बहुत सारे लच्छे बनेंगे। इसे भी मुकम्मल तौर पे फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से गोलाई में फ़ोल्ड कर लिया और ये एक और पेड़ा तैयार हो गया। अब जो तीसरा पेड़ा था उसको भी मैंने बेल लिया अच्छी तरह से, इसका एक नया शेप दूंगी मैं। इस पर ये मिक्सचर अच्छी तरह से लगाने के बाद इसको सेंटर से लेके एक पॉइंट तक कट कर लिया है और इसके फिर एक साइड को उठा के दूसरी तरफ फ़ोल्ड करते जाना है। इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद प्रेस करके पेड़े की शेप दे देनी है और फिर ये तीनों जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बनेंगे। आपको इन तीनों में से जो भी आसान लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। तीनों ही बहुत आसान है और बनने के बाद इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया था और एक पहले पराठे को मैंने ऊपर डाल दिया है पकने के लिए। इसमें घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और पराठे को पकते हुए ऊपर से हल्के हल्के प्रेस करना है। इस तरह से पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और इसके लेयर भी बन जाएंगे। आप इसकी चपाती भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका पराठा ही बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है और कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये तीनों पराठे मैं 1 बाय 1 रेडी कर रही हूँ और जो मैंने आटा लिया था 1.5 कप, उसमें आप 6 से 7 पराठे बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। मैं सिर्फ 3 ही पराठे बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत थी। अब ये तीनों पराठे रेडी हो गए हैं। बहुत ही लजीज क्रिस्पी से पराठे बहुत आसानी से आप आराम से घर पे बना सकते हैं और इसे किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे पराठे बने हैं, इसके लेयर भी बहुत अच्छे बन गए हैं, क्रिस्पी पराठे हैं ये और टेस्ट तो वैसे ही इसका बहुत अच्छा है। मैं इन्हें चीज़ सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। चीज़ सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, आप वो रेसिपी वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप के पराठे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।